हेलो बच्चों, कक्षा 9वीं में तृतीय पाठाय का अध्ययन करेंगे। द्वितीय पाठाय को पढ़ चुके हैं, तो इसमें जो पाठ परिचय दिया गया है सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, फिर इसके जो गद्यांश दिए गए हैं उसको व्याख्या सहित हिंदी में अनुवाद को समझेंगे। ठीक है, तो तृतीय पाठाय का नाम है गोदोहनम। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले पाठ परिचय को पढ़ते हैं। एतत् नाट्यांश चतुर्वहम इति पुस्तकायत संक्षिप्त संप्रदाय च उद्धृतम, अर्थात यह नाटक का अंश क्या है, चतुर्वहम पुस्तक के संक्षिप्त रूप से उद्धृत है। ठीक है, अस्मिन् नाटके एतादृशस् जनस कथानम अस्ति, यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुकः मासपर्यन्तः दुग्धदोहनदेव विरामति, येन मासन्ते धनो शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम एव वारमेव विक्रिये संपत्ति त्यज्यतम समर्थः भवेत्। अर्थात इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, ठीक है, जनस्य कथम अस्ति, ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो क्या है, सुख की इच्छा रखने वाला धनवान है। धनवान सुखकाई चा भवितुम, यानी धन सुख की क्या है कि सुख की इच्छा रखने वाला धनवान होते हुए इच्छुक, जिस कारण से क्या है, जिस कारण से एन मासंती, यानी वह 1 महीने तक गाय का क्या है, दूध दोहन करता है या निकालता है, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में क्या है, संचित पर्याप्त दूध एक बार में बेचकर संपत्ति को अर्जित करने में समर्थ हो। ठीक है, पर परम मासांतरे यदा स दुग्ध दोहनात् प्रियते तदा ता स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धनो प्रहारे रक्तरज्जितः भवति, अवगच्छति च यत् दैन्यन्ति कार्य यदि मासपर्यन्तरं संग्रहत कृते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अर्थात दूध की एक बूंद भी क्या है, प्राप्त नहीं करता। दूध प्राप्ति के स्थान पर गाय के प्रहार को रक्त रंजित करता हुआ समझ जाता है कि प्रतिदिन किए गए वाले कार्य यदि महीने तक संग्रहित करें तो लाभ के स्थान पर उसे क्या हो, हानि हो सकती है। ठीक है, ये हो गया इसका क्या, पाठ परिचय। अब पढ़ेंगे इसकी जो गद्यांश दिया गया है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले दिया गया है प्रथम दृश्यम, यानी प्रथम दृश्य। तो देखिए इस गद्यांश में प्रथम दृश्य में क्या होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है क्या, मल्लिका मोदकानि रचन्ति मन्यस्वारेण शिवस्तुम करोति, यानी क्या है, मल्लिका क्या है, मोदकानि माने लड्डू, तो लड्डू बनाते हुए क्या, मन्यस्वरेण यानी धीरे स्वर में, शिवस्तु यानी शिव स्तुति करती है, शिव स्तुतिम यानी शिव स्तुति करती है। ठीक है, तो मल्लिका क्या कहती है, लड्डू बनाते हुए धीमे स्वर में क्या कहती है, शिव ईश्वर की स्तुति करती है। ततः प्रावसति मोद गंधम अनुभवम प्रसन्नमना चंदन है, यानी तभी लड्डू के सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्नता से चंदन क्या कहता है, चंदन प्रवेश, मतलब चंदन क्या कहता है, प्रवेश करता है वहाँ पर। इसके बाद चंदन क्या कहता है, आहा सुगंधन अस्तु मनोहर है, मनोहर मतलब विलोक के, अयि मोदकानि रचन्ते है आस्वादमानी तावत, यानी चंदन कह रहा है आहा मनोहर सुगंध है, यहाँ पे क्या है, लड्डू देखकर, मतलब लड्डू बनाए जा रहे हैं। वह प्रसन्नता से कहता है कि जब तक क्या है, लड्डू का क्या करना चाहिए, लेना चाहता है वो, मोदकम गिरुमिच्छन्ति, यानी लड्डू को वो क्या कहता है, लेना चाहता है। तो मल्लिका क्या कहती है, शक्रोधम क्रोध से, विरम रुको, विरम का क्या अर्थ होता है, रुको रुको, उसने 2 बार कहा विरम विरम, माँ स्पर्श एतानी मोदकानी, मत स्पर्श करो इन लड्डुओं को। किसने कहा, मल्लिका ने चंदन से कहा। चंदन बोलता है कि मत क्रोध्यासी, किस लिए क्रोध करती हो, ताओ हस्त निर्मणातानि मोदकानि दृष्टवम अहम जिब्बलो लोप्ताम नियंत्रितुम अहम अस्मि किम न जानसि तोत्मिन, अर्थात
क्रोध किस लिए करती हूँ? तुम्हारे हाथ से बने लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ के क्या है नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ, नियंत्रित करने में क्या हूँ? असमर्थ हूँ। इसलिए क्या तुम नहीं जानती हो? तो मल्लिका कहती है सम्यक जानमी नाथ, ठीक है स्वामी, अच्छी तरह से जानती हूँ, ठीक है। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए बन रहे हैं। तो चंदन कहता है, क्या कहता है? तारही शीघ्र में पूजनम संप्रदाय प्रसादम च देहि, ठीक है, तो शीघ्र ही पूजा संपन्न करो और प्रसाद दो, ऐसा चंदन कहता है। तो मल्लिका कहती है चंदन से भो, मतलब यहाँ पूजा नहीं होगी, अत्र पूजन न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखिभ्य सा स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगच्छामि गमिष्यामि तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राच वयम करिष्यामः। मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः कहाँ जाएंगी? काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी और वहाँ क्या करूँगी? तत्र गंगा स्नानम, वहाँ गंगा स्नान करके क्या करूँगी? धार्मिक यात्राएं वयम करिष्यामः, यानी धार्मिक यात्रा करेगी, ठीक है। इसके बाद चंदन कहता है सखिभ्यः सह न मया सह, यानी सखियों के साथ नहीं मेरे साथ दुखी होने विषाद नाटयंती, यानी दुख होने का क्या कहता है? नाटक करता है। कौन? चंदन। मल्लिका कहती है आम, हाँ, आम मीन्स हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सर्वगच्छन्ति, यानी चंपा गौरी जो उसकी सखियों के नाम है, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला, ठीक है, आदि सभी जा रही हैं, सर्वगच्छन्ति सभी जा रही हैं। अतः मया शय तव नागमस्य औचित्यम नास्ति, अतः मेरे साथ आपका जाना क्या है? उचित नहीं है। वयम सप्ताहांतरे प्रतिगच्छामि, सप्ताह के अंत तक हम सभी वापस क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। तावतः गृह व्यवस्था नाम धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्था परिपाल्य है, ठीक है, तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था की देखभाल आप करना, ऐसा मल्लिका चंदन से कहती है, ठीक। इसके बाद द्वितीय दृश्य में पढ़ेंगे, द्वितीय दृश्य में देखते हैं क्या होता है। तो द्वितीय दृश्य में पढ़ेंगे चंदन, तो चंदन क्या कहता है? अस्तु, यानी उचित है, गच्छ जाओ, किसके साथ? सखिभ्यः सह धर्म यात्रा आनंदित्वा च भव, सखियों के साथ तीर्थ यात्रा पर प्रसन्न होकर जाओ। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब परिपालन करूँगा, ठीक। शिवास्ते सन्तु पथनानाय, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। चंदन कहता है, चंदन नहीं है, चंदन यहाँ पर क्या कहता है मल्लिका से? मल्लिका तू धर्म यात्रा ही गता, यानी मल्लिका को तीर्थ यात्रा पर गई है। अस्तु मतलब ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा तथा स्वप्रतासभ्य प्रबंधनम करिष्यामि, ठीक है, तो दूध दोहन का फिर अपने स्वभाव के कार्य का प्रबंध करूँगा, ऐसा चंदन कहता है। उमा मातुलानी मातुलानी मामी, मातुलानी मतलब मामी, तो मातुलानी मातुलानी, उमा कहती है मामी मामी। चंदन क्या कहता है? उमे अहम तू मातुला है, उमा मैं तो मामा हूँ तुम्हारी, तो मातुलानी तू गंगा स्नाथम काशी गत्वा थी, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हैं। कथय किम ते प्रियम करवाणी, कहो तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? तो उमा कहती है मातुला मतलब मामा, पितामह है मतलब दादाजी, मातुला मतलब मामा, पितामह मतलब दादाजी। कथयति यानी दादाजी ने कहा है, क्या कहा है? मासांतरम अस्मन् गृहे महोत्सव भविष्यति, हमारे घर में महीने के अंत में एक महोत्सव होगा। 30 शटीकमितम दुग्धम अपेक्षिता है, वहाँ 30 लीटर दूध की क्या है? आवश्यकता है। 30 मतलब 30, शटीकमितम मतलब लीटर, दुग्ध की क्या है? अपेक्षा मतलब जरूरत है या आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्य करणीय, यह व्यवस्था आपको करनी है, ऐसा किसने कहा है? दादाजी ने कहा है।
चंदन क्या कहता है? प्रसन्नता, प्रसन्न मन से बोलता है। 30 सटेक परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध, अच्छा, ठीक है। तो दुग्धम व्यवस्था भविष्यति, दूध की क्या हो जाए? व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा किसने कहा है? चंदन ने कहा है उमा से। यो इति पितामहम इति त्वा वक्तव्यम, यह दादाजी से तुम्हें कहना है, ठीक है। तो उमा कहती है धन्यवाद, धन्यवाद। मातुला मतलब मामा। यम मियुद्धना, अब क्या है वो कह रही है, उमा कह रही धन्यवाद मामा, अब क्या कर रही? मैं जा रही हूँ, सा निर्गता में जा रही हूँ। इसके बाद तीसरा दृश्य में चंदन कहता है प्रसन्न भव, अर्थात प्रसन्न होकर। अंगुलिष्ट गणन्यम, अंगुली पर गिना हुआ। अहो सटीकम त्रिस्कानी पिष्यन्ति अनेन च बहुधनम लप्यस्यते भो निंदानी तव कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि। अर्थात 30 लीटर दूध, इससे तो बहुत सारा धन मिलेगा, नंदिनी को देखकर कहता है, ठीक है। क्या कहता है? चंदन नंदिनी को देखकर कहता है कि हे नंदिनी, तुम्हारी कृपा से मैं धनी हो जाऊंगा। अब मैं क्या है? गाय की सेवा करूंगा। प्रसन्न चा धेनु बहु शिवम करोति, प्रसन्न होकर मैं अब गाय की अच्छे से सेवा करूंगा। चंदन कहता है, क्या कहता है चंदन चिंतयति यानी विचार करता है। मासांतरे यो दुग्धस्य आवश्यकतम भवति, महीने के अंत में दूध की क्या है? आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन दोहन करता हूँ तो क्या होगा? दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानी किम करवाणी, अब मैं क्या करूं? भवतुम नाम मासांतरे यो संपूर्ण दुग्धनम करोमि, अब क्या करूं? अच्छा, तो मैं महीने के क्या है अंत में संपूर्ण दूध का दोहन करूंगा। ऐसा कौन सोचता है? चंदन सोचता है। एवं क्रमेण सप्तानि व्यत्यानि सप्ताहांतरे मल्लिका प्रकच्छति, इस प्रकार 7 दिन बीत गए, सप्ताह के अंत तक मल्लिका लौट आती है। अब मल्लिका आ चुकी है। अब इस दृश्य में मल्लिका और चंदन की वार्तालाप होगी। तो मल्लिका कहती है प्रवेश्य, अर्थात क्या करो? प्रवेश करके। क्या कहती है? स्वामी प्रत्यगता अहम, मैं आ गई हूँ। आस्वादम प्रसादम, प्रसाद ग्रहण करें। चंदन मोदकानी खादती बदती चा, चंदन लड्डू खाता हुआ बोलता है। क्या? चंदन मल्लिका। तव यात्रा तू सम्यकम सफल जाता है, तुम्हारी यात्रा तो भली भांति क्या हो गई है? सफल हुई है। काशी विश्वनाथस्य कृपयम प्रियम निवेदयानि, काशी विश्वनाथ की कृपा से कुछ अच्छा क्या कहता हूँ? बताता हूँ। मल्लिका। सत्यम यानी आश्चर्य से। एवं धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियंतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रिय क्या है? चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांतरिम भविष्यति, क्या कहता है वो? कि गांव प्रमुख के घर, जो गांव का मुखिया हो उसके घर महोत्सव महीने के अंत में होगा। तत्त्रिंशत् सेटकम दुग्धम अस्माभि दत्तम अस्ति, वहाँ 30 लीटर दूध हमें क्या करना है? देना है। मल्लिका कहती है किंतु एतावंत मात्रम दुग्धम प्राप्तिश्याम, किंतु इतना दूध कहाँ से लाएंगे, प्राप्त करेंगे? तो चंदन कहता है विचारे मल्लिके, क्या? सोचो मल्लिका। प्रतिदिनम दोहन कृत्वा दुग्धम स्थाप्यम चीत तत्सुरक्षितम न तिष्ठति, प्रतिदिन दूध दोहने से दूध रखेंगे तो दूध सुरक्षित नहीं होगा। क्या करेंगे? अतः यो दुग्धोरम न क्रियते, इसलिए क्या है? दूध का दोहन न करें। उत्सव दें यो समग्रम दुग्धम क्षोभ्या, उत्सव के दिन सारा दूध का क्या करेंगे? दोहन करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके जो गद्यांश है इसके आगे का व्याख्या का
अनुभव करेंगे। ठीक।